हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्वेश्चन नंबर 17 पर है। 17 ये ऊपर जो लिखा इंटरमीडिएट प्रोसेस, ये कोई नया नाम नहीं है, ये तो मैंने दिया है नाम। मॉड्यूल में आपको नहीं मिलेगा ऐसा कोई नाम, तो कोई एक अगली स्टेप नहीं हुई हमारी। हम उसी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चैप्टर में ही है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वही बनाएंगे, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ नया नहीं हो रहा है। पहली बात बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके कारण मैंने इसको अलग नाम दे दिया। और ये इंटरमीडिएट प्रोसेस मतलब आप फर्स्ट प्रोसेस में नहीं है। अभी तक के जितने क्वेश्चन किए 16 तक आप देखना, उसमें आप फर्स्ट प्रोसेस में थे, ठीक है। अब हम हैं या तो सेकंड नंबर प्रोसेस में या थर्ड नंबर प्रोसेस में या फोर्थ नंबर, मतलब बाद में, तो बीच की प्रोसेस में, यानी एक प्रोसेस से आएगा और अगली प्रोसेस में देंगे। तो ट्रांसफर फ्रॉम भी मिलेगा, ट्रांसफर टू भी मिलेगा, बस इतना सा डिफरेंस। तो ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, प्रीवियस कोई सी भी हो, फर्स्ट हो या सेकंड कोई भी हो, और ट्रांसफर टू सेकंड प्रोसेस या थर्ड या फोर्थ कुछ भी हो। आप बस ये है कि आप ऐसी मिड प्रोसेस में, इंटरमीडिएट प्रोसेस में है जहां पर आपको ट्रांसफर फ्रॉम भी है और टू भी। तो फ्रॉम जो होगा वो आपके लिए इनपुट हो जाएगा। तो ऊपर अभी तक जो क्वेश्चन किया था उसमें न्यू मटेरियल परचेज करते थे, इंट्रोड्यूस करते थे। तो यहां पर भी ये न्यू इंट्रोड्यूस जैसे ही तो हुआ, फ्रेश जो वहां से आई वो हमने यहाँ पे इनपुट कर दी, तो खरीदने जैसा ही तो हो गया। अरे किसी थर्ड पार्टी से ना खरीदते हुए आपने प्रीवियस प्रोसेस वाले से खरीद दिया, करेक्ट। और उसने जो काम किया होगा वो 100% कंप्लीट करके दिया होगा उसकी तरफ से, अब हमें करना है हमारी ओर से। तो हर प्रोसेस के परसेंटेज अलग अलग होते हैं। वो उसके परसेंट 100 थे, हमारे प्रोसेस के परसेंट अलग हो गए। तो बस एक नहीं बात, तो इसलिए तीनों चारों क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देख लो आप आखिरी तक, उसमें ऐसा ही दिखेगा। अब पहले मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन 17। A manufacturing company is produce product X, ठीक है, which passes through two process. The following data relates to process second. अब देखो आप, which passes through two process, दो प्रोसेस से गुजरते हैं। और हम कहां हैं? हम हैं, क्या लिखा हुआ है, the following data relates to process number 2, हम बीच में। तो फर्स्ट से आएगा से, और फिर हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो दो ही प्रोसेस, दो में से हम सेकंड नंबर पर हैं। अभी तक के सारे क्वेश्चन जो किए आपने वो आप फर्स्ट प्रोसेस में थे। तो फ्रेश मटेरियल इंट्रोड्यूस होता था, बेसिक रॉ मटेरियल, इसलिए ट्रांसफर फ्रॉम लिखा हुआ नहीं होता था। और अब आप यहां, तो यहां से आएगा और आगे जाएगा, आगे या तो थर्ड प्रोसेस में जाएगा या फिनिश गुड्स में जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दो ही प्रोसेस है, तो यहां से जो बनेगा वो फिनिश गुड्स में जाएगा। तो हम यहां हैं, ठीक है। किसने लिखा है ओपनिंग WIP फाइनल रेट, वही बात। ओपनिंग का मतलब ट्रांसफर थोड़ा ना, ओपनिंग मतलब इसी प्रोसेस में पिछले महीने में जो सेमी फिनिश गुड्स रह गया था उसको हम फिनिश करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 500, डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोथ ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के लिए। प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट 100%, इन ओपनिंग क्लोजिंग दोनों WIP पे पिछले प्रोसेस की कॉस्ट कितनी लग चुकी है, 100। तो ये तो डिम्ड है इन सारे क्वेश्चन में कि प्रीवियस प्रोसेस की कॉस्ट 100% ही लगी होगी। अगर 100 नहीं लगी हुई तो वहां से गुड्स आया कहां से होगा? जब तक वो लोग अपना काम 100% नहीं कर लेते आपको वो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। तो ये तो अंडरस्टूड है कि प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट 100% इन्वॉल्व इन ऑल आइटम्स, सभी में, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, फिनिश गुड्स हो, एब्नॉर्मल लॉस, सभी में इंक्लूड रहेगा। ये तो डिम्ड है, नहीं भी दिया होता तो ये एजम्पशन रहेगा। अगले क्वेश्चन में नहीं दिया, आप देखो किसी में भी नहीं दिया तो भी यही बताऊंगा मैं आपको। और प्रोसेस सेकंड का मटेरियल कितना लगा, 80%। लेबर एंड ओवरहेड कितने लगे, 60%। लेबर ओवरहेड का परसेंट साथ में ही है, तो हम कॉलम भी एक ही बना लेंगे। ड्यूरिंग द मंथ 4500 यूनिट्स वर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, यहां से आई 4500 यूनिट्स, 90,000।
other cost incurred for process 2 during the month. Abnormal loss, however, during the month 300 units of X were rejected at inspection and sold at the rate 10. तो सेलिंग प्राइस 10 रुपए. प्रिपेयर प्रोसेस सेकंड अकाउंट एब्नॉर्मल लॉस यूजिंग फीफो मेथड. तो क्वेश्चन पूरा होगा निकला. एक ही नई बात आई, ट्रांसफर फ्रॉम. ठीक, चलिए करते हैं फटाफट से. तो फर्स्ट हम करेंगे, देखिए आप, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. क्या बना रहे हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. और कौन सी मेथड वो ऊपर लिख दिया करो, फीफो मेथड. ठीक है ना. किस मेथड से बनाएंगे हम? फीफो मेथड से बनाएंगे. तो हम लिखते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट्स, ओपनिंग WIP, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. कितने परसेंटेज? तो प्रोसेस सेकंड मटेरियल 80%, लेबर एंड ओवरहेड 60%. ठीक है. और ओपनिंग में हम क्या करते हैं? रिमेनिंग परसेंट लिखते हैं. क्या लिखते हैं? रिमेनिंग परसेंट, यानी बचाओ. 80% मटेरियल पहले ही लग चुका है पिछले महीने में सेकंड प्रोसेस में, और 60% लेबर एंड ओवरहेड लग चुके हैं. तो अब बचे हुए 20% एंड 40% इतना लगाएंगे. तो अब यहां देख रहे हो कि मैंने मटेरियल के दो कॉलम बनाए, M1 M2. एक्चुअली इसका नाम आप A B M1 M2 कुछ भी रखो. M1 का मतलब मटेरियल 1 नहीं, M1 का मतलब है प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट. कौन सी कॉस्ट? प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट. ठीक है. पिछले प्रोसेस में जो गुड्स बन के आया तो वो हमेशा 100% कंप्लीट होगा ना, क्योंकि प्रीवियस प्रोसेस वालों ने कभी अधूरा गुड्स थोड़ी ना भेजा होगा. उनका WIP आपको थोड़ी ना भेजा होगा. वो अपनी तरफ से तो कंप्लीट करके भेजते हैं, तो उनका तो 100% वर्क कंप्लीट है ना. हर प्रोसेस का अपना अलग अलग परसेंटेज होता है. उस प्रोसेस से यहां गुड्स आया तो उनकी कॉस्ट 100% लग चुकी. अब इस प्रोसेस में मटेरियल कितने परसेंट लगा, इस प्रोसेस में लेबर एंड ओवरहेड कितने परसेंट लगी, उसके परसेंट अलग से दिए होंगे. तो इसलिए आप अब तक मटेरियल और लेबर ओवरहेड के कॉलम बनाते हैं. ये कॉलम हम कभी नहीं बनाते हैं. तो थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ. आपका क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन की तरह है. तो M1 मतलब प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट और M2 मतलब करंट प्रोसेस मटेरियल. तो जो अब तक हम क्वेश्चन करते आए हैं वो मटेरियल लेबर ओवरहेड लिखते हैं, वो करंट प्रोसेस के मटेरियल लिखते हैं. ठीक है. और मैं बार बार बोल चुका हूं कि हम सेकंड प्रोसेस में, मतलब फर्स्ट से आएगा, हम यहां हैं और अब तक के सारे क्वेश्चन हम यहां रहते थे. तो प्रीवियस प्रोसेस का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, इसलिए हम M1 कॉलम बनाया ही नहीं था, क्योंकि प्रीवियस प्रोसेस से कुछ आया ही नहीं. जो भी डाला आपने फ्रेश यूनिट्स पहली बार ही डाली, तो सिर्फ करंट मटेरियल था और लेबर और ओवरहेड के कॉलम बनाए. तो इसलिए हमने अक्सर ये दो कॉलम बनाए, एक नया कॉलम बढ़ा दिया मैंने. तो अभी इस सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सब ऐसे ही क्वेश्चन. तो इन सब में आप ये वाला कॉलम छोड़ दो और नॉर्मल जो क्वेश्चन करते थे वैसा कर देना. ओपनिंग में हम ऐसा ही करते थे ना, रिमेनिंग परसेंट लिखते थे. तो 500 का 20%, 500 का 40%, ये लिख दिया. इसका क्या करना है, भूल जाओ आप. इस पे आप अपनी कॉपी में स्केल रख देना. ठीक है. क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना? वो है 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स. कितनी यूनिट है? 500. कितने परसेंट कंप्लीट है? 80 एंड 60. तो 80% एंड 60%, 400, 300. तो करंट प्रोसेस के लिए मैंने प्रीवियस प्रोसेस का नहीं लिया. मैंने ड्यूरिंग द मंथ 4500 यूनिट्स वर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस सेकंड. फ्रॉम वाली ध्यान रखना है. आई तो इनपुट हुई ना, है तो 4500 ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस. ये तो फ्रेश इनपुट कहलाएगी आपके लिए. ठीक है. तो बस इतना सा फर्क आया कि ट्रांसफर फ्रॉम लिखा. एट कॉस्ट ऑफ 90,000. इसकी कॉस्ट कितनी है? 90.
तो जैसा हम फर्स्ट प्रोसेस के क्वेश्चन करते थे उसमें मटेरियल दिया होता था 4500 फ्रेश यूनिट्स इतने इतने रुपए की, तो हमारे लिए रॉ मटेरियल नया, और क्या सेम वही। अदर कॉस्ट ऑफ प्रोसेस और मटेरियल प्रोसेस सेकंड ड्यूरिंग द मंथ, फिर से मटेरियल लगा और ओवरहेड्स लगे। एबनॉर्मल लॉस हाउएवर ड्यूरिंग द मंथ 300 यूनिट्स वर रिजेक्टेड इन इंस्पेक्शन एंड सोल्ड एट 10 रुपीज। एबनॉर्मल लॉस है 300, एबनॉर्मल लॉस है 300, परसेंटेज नहीं दिया तो कितना मानेंगे? 100%। ठीक है, नॉर्मल लॉस का कोई परसेंटेज नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन में? नहीं। नॉर्मल लॉस जबकि प्री डिसाइडेड लॉस होता है तो उसका तो प्री एस्टिमेट दिया होता है, नहीं है इसका मतलब नॉर्मल लॉस हो गई नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, यह क्वेश्चन में ऐसा लिखते हैं कि नो लॉस परमिसिबल, इसका मतलब नॉर्मल लॉस 0 है, कोई लॉस परमिसिबल नहीं। लेकिन इसका ये मतलब मत समझ लेना कि नो लॉस परमिसिबल मतलब ये लॉस भी नहीं होगा। उनका कहना है नो लॉस परमिसिबल मतलब कि प्री डिसाइडेड कोई लॉस नहीं है, लेकिन जब करने बैठे तो हो सकता है लॉस हो जाए। तो इसका मतलब नो लॉस परमिसिबल मींस प्री डिसाइडेड कोई लॉस नहीं है, मतलब पहले से नहीं सोचा कोई लॉस होगा, इसका मतलब नॉर्मल लॉस 0 है। लेकिन फिर भी प्रोसेस करते करते एब्नॉर्मल लॉस हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं वो लोग। अब देखते हैं ये कितना हो गया 5000। ठीक है, और यहां पर किस चीज की कमी नजर आ रही है? यहां कमी आ रही है फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग द मंथ। फिनिश्ड, ये तो ट्रांसफर फ्रॉम था, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या फिनिश्ड गुड्स, तो अब इस बार ये मिसिंग दिया हुआ है। यानी 5000 में से अगर मैं 1300 रुपए माइनस करता हूं तो 3700 ये गायब था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अच्छा, फीफो मेथड है तो क्या ये टोटल आया? नहीं, टोटल रहा होगा आपका 4200। कितना रहा होगा? 4200। उसमें से फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये आउट कर दी 500 यूनिट, बची हुई 3700 यूनिट अब आउट हुई। तो अगर दिया होता आउटपुट फिनिश गुड्स तो डेफिनेटली वो ऐसा लिखा होता, लेकिन फिलहाल हमने जो निकाला है वो बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, तो ये नेट करा हुआ ही होगा ना। अगर आप इसको टोटल मान लोगे और 500 इसमें से माइनस करके नेट बाहर लिख दोगे 3200, तो टोटल फिर मैच नहीं होगा। तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर से निकला है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नेट ही है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करने के बाद बचा हुआ है। और ये किस में से होता है? ये हमेशा 100% इसी में से होता है फीफो में, तो 100% इन मटेरियल, 100% इन लेबर एंड ओवरहेड्स। ऐसा हम आज तक लिखते आए हैं। तो आज तक के सारे क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन हमने ऐसे किए, आप ये सारे क्वेश्चन देख लेना, सभी ऐसे किए हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर यूनिट फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस, फिर फिनिश्ड ड्यूरिंग द मंथ आउट ऑफ फ्रेश यूनिट्स, तो आउट ऑफ फ्रेश यूनिट बैलेंसिंग फिगर्स आ गया। एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग डब्ल्यू, ये तो लिखते हैं। नया अब ये है, तो इसके बारे में आप इतना कहना चाहता हूं, सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हम इंटरमीडिएट प्रोसेस वाले करेंगे, बीच वाले प्रोसेस के, यानी चाहे हम यहां पर हो या हम यहां पर हो, तो जो प्रीवियस प्रोसेस से आएगा उसको हम M1 नाम देंगे, और जो हमारी प्रोसेस में लगाएंगे उसको हम M2 नाम देंगे। चाहे हम यहां हो या यहां, थर्ड पर हो या सेकंड पर हो। ऐसा नहीं करेंगे कि थर्ड प्रोसेस पे है तो यहां से जो आया होगा इसको M1, यहां से जो आया होगा इसको M2, और जो यहां होगा वो M3। ऐसा मत करते हैं, किसी के दिमाग में आ भी सकती है ऐसी बात, तो ऐसा नहीं। अगर मैं थर्ड पर हूं तो मुझे फर्स्ट से कोई मतलब नहीं, मेरे लिए प्रीवियस प्रोसेस ये है, और अगर मैं सेकंड पे हूं तो ये मेरे लिए प्रीवियस प्रोसेस ये है। ठीक है, तो मैं फिर बोल रहा हूं बार बार आपसे कि प्रीवियस प्रोसेस से जो आया होगा वो तो हमेशा 100% ही होगा ना। उसमें 70-80 कैसे हो सकता है? वो अधूरा काम आपको कैसे दे सकते हैं? वो उनकी तरफ से तो कंप्लीट करके देंगे ना, तो उनकी तरफ से जो काम आएगा वो हमेशा हर मामले में 100% रहेगा। चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो तो भी 100% लिखना, एबनॉर्मल लॉस हो तो भी 100% लिखना, फिनिश गुड्स हो तो भी 100% लिखना, और नॉर्मल लॉस तो कुछ लिखते ही नहीं हम। और ओपनिंग पर भी 100%,
तो 100% हो चुका है, तो बचा हुआ परसेंट 0, क्योंकि ओपनिंग पे तो हम बैलेंस परसेंट लेते हैं ना, बचा हुआ तो बचेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि हमेशा 100% आएगा। तो इस कॉलम को मैंने इसलिए छोड़ने के लिए कहा था कि आप बिना सोचे समझे इस पे 100 लगा देना, सही जाएगा आपका क्वेश्चन। इसलिए उन्होंने देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन के वहां लिखा है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन में प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट 100% लिखा है, ओपनिंग क्लोजिंग में प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट 100% और सेकंड मटेरियल की कॉस्ट कितनी 80 एंड लेबर ओवर की कितनी 60 ऐसे लिखा है। तो ये नहीं भी दिया हो तो भी इसका मतलब वही रहता है 100% इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश, सभी के लिए 100 माना जाता है। तो यहां पर आपका टोटल कितना आता है भाई, ये हो गया आपका 4500, ये सब मिला के कितना हो गया 4500, ये कितना हो गया 4500। अरे कोइंसिडेंस देखो आप ये कि सब एक जैसा आ गए, ये 3700, 300, 500 है और यहाँ 3700, 300, 400, 400 और 100, तो ये ऐसे वही आ गया फिगर। यहाँ ये सेम है, ये सेम है और यहाँ पे 100 कम है तो यहाँ 100 ज्यादा हो गए, ऐसे फिर कोइंसिडेंस हो, ऐसा जनरली नहीं होता, इसलिए आप तो अपने तरीके से करो, सही जाएगा। अब ये क्यों किया, हो सकता है अभी आपको कम समझ में आया हो तो अगली स्टेप में और समझ में आ जाएगा। सेकंड स्टेप में हम सेकंड स्टेप में क्या निकालते हैं, हम सेकंड स्टेप में निकालते हैं कॉस्ट, फिर यूनिट से डिवाइड करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाता है। फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट, ओपनिंग यहां ले लिया तो ओपनिंग यहां पर नहीं लेना है, ओपनिंग वहां ले लिया तो ओपनिंग यहां पर नहीं लेना है, इसलिए ओपनिंग की सारी कॉस्ट छोड़ दूंगा। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट 10,000 रुपए दे रखी, मैं नहीं लूंगा यहां पर, अगले में लूंगा, अल्टरनेट चलेंगे। और एवरेज होता तो सर, तो एवरेज होता तो यहां पर नहीं लिखते हम 500, कुछ भी नहीं लिखते, और यहां पूरा 4200 लिखते थे, 100%, यहां ऐसा करते। तो फिर यहां पर ओपनिंग लेना पड़ता और ओपनिंग कॉस्ट पूरी 10,000 रुपए में मटेरियल में ले लेता, क्योंकि मुझे M1 M2 अलग अलग कहां दे रखी, कॉस्ट अलग अलग कहां दे रखी, तो मैं इकट्ठी लेता। पर फिलहाल मटेरियल कितना, तो मटेरियल कितना, मटेरियल की कॉस्ट है आपकी इस बार क्वेश्चन में 43,600, क्या दिख रही होगी आपको 43,600 दिख रही होगी। लेकिन आप जरा ध्यान से सोचो कि 43,600 जो कॉस्ट दे रखी है वो तो करंट प्रोसेस का मटेरियल है, जबकि ये जो 4,500 यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस, ये भी तो इनपुट है हमारा और ये भी तो वहां से आया है। तो आप थोड़ी देर के लिए फर्स्ट प्रोसेस को कोई थर्ड पर्सन मान लो, ये कोई तीसरा व्यक्ति, कोई कंपनी, उससे हमने गुड्स खरीदा 4,500 यूनिट 90,000 रुपए में, तो भाई 90,000 कॉस्ट हुई ना उसकी। तो यानी आपके पास प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट भी रहेगी, इन सारे क्वेश्चन में प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट भी रहेगी और करंट मटेरियल भी रहेगा। फिर लेबर एंड ओवरहेड्स अलग अलग नहीं दिए हैं, लेबर दिख ही नहीं रहे, ओवरहेड वर्ड ही लिखा है, मतलब वो लेबर ओवरहेड मिला के होगा, तो एक साथ लिख सकते हो 21,250। फिर क्या करते थे, डिवाइड करते थे, तो डिवाइड यहां से M1 मतलब प्रीवियस प्रोसेस का 4,500, इसमें 4,500 से डिवाइड, M2 में 4,500 से डिवाइड, लेबर एंड ओवरहेड में 4,500 से डिवाइड। अब आप खुद समझ जाओ कि ये कॉलम क्यों बनाया। अगर मान लो मैं ये कॉलम नहीं बनाता तो प्रीवियस प्रोसेस में किससे डिवाइड करता, तो अपना रूल क्या है, जितने कॉस्ट एलिमेंट होते हैं उतने कॉलम बनाते हैं। कॉस्ट में एक मटेरियल लेबर ओवरहेड का एलिमेंट तो हमेशा किया अपन, तो 3 कॉलम तो हमेशा रहते थे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इसमें लोअर लेबर ओवरहेड मिला दिया वो चलेगा, लेकिन एक कॉस्ट और बढ़ गई ना, प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट, इसलिए एक कॉलम और बढ़ाना पड़ा कि इसकी यूनिट कितनी, तो इसकी यूनिट कितनी 4,000। यानी इनकी जो 90,000 रुपए की कॉस्ट का गुड्स आया उसको हमें कितने पे एलोकेट करना है, तो उसे हमें इन 4,500 यूनिट पे एलोकेट करना है, ठीक है। तो इसकी कॉस्टिंग इसकी और सर नॉर्मल लॉस होता, उसकी सेल प्राइस होती, तो उसकी सेल प्राइस यहां से लेस करते सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, इसमें से नहीं करते,
क्यों सर, इसमें से क्यों नहीं करते, जबकि लॉस तो इसमें से होगा, करंट मटेरियल तो ये नहीं। आप बताओ, इसकी कोई फिजिकल इनपुट यूनिट दे रखी है क्वांटिटी में? ये जो क्वांटिटी है 4,500 क्वांटिटी तो ये ना, लॉस किसका होता है, क्वांटिटी का होता है क्या, अमाउंट का, क्वांटिटी में से लॉस होता है, तो लॉस तो इसी में से हुआ होगा ना, नॉर्मल लॉस 4,500 में से, इसलिए लॉस हमेशा इसमें से माइनस करेंगे। ये बात डाउट फिर से पूछोगे आप मुझसे, इसलिए मैं फिर से सुना दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, कि एक्चुअली फिजिकल यूनिट इसकी ले ली है, इसकी फिजिकल यूनिट दी क्या, दी होती मान लो, चलो तो उसमें से भी लॉस होता है, बात सही है, थोड़ा इसमें से थोड़ा इसमें से, 5% मान लो, तो 5% इसका 5% उसका होता है, लेकिन आपको करंट मटेरियल का अमाउंट दिया होगा, उसकी क्वांटिटी नहीं दी होगी। क्वांटिटी तो वही रहेगी जो पिछले प्रोसेस है, उसी पे हमें वर्क करना रहता है, जनरली हमें उसी पे काम करना रहता है, तो उसी में से हमने काम किया, 4,500 पे काम करा, तो थोड़ा बहुत लॉस, 45 यूनिट लॉस हो गई मान लो, उसकी स्क्रैप वैल्यू, तो इसमें से माइनस होगी ना, उसकी कॉस्ट को कम करेगी ना वो, तो ठीक है। तो अब यहां पर कितना हो गया भाई, 45, ये तो 20 दिख ही रहा है, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय ये हो गया 20, ये हो गया आपका 43,600 डिवाइडेड बाय 4,500, यानी 9.688, ठीक है, 21,250 डिवाइड बाय 4,500, देखिए 4.722, 9.688 और 20, 34.41, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई आपकी। अब हम इस तरफ चलते हैं वैल्यूएशन की ओर, वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 कॉलम बनाना रहते हैं, एक में से हम यूनिट लेते हैं, एक से हम कॉस्ट पर यूनिट लेते हैं और इनटू करते हैं तो वैल्यू आ जाती है। फीफो मेथड में ओपनिंग WIP यहां लिया, यहां छोड़ दिया, यहां लेना पड़ेगा। ओपनिंग WIP की कीमत जो है वो है 10,000 रुपए। कितने रुपए, 10,000, तो 10,000 रुपए कितनी यूनिट की, 500, ये तो ओपनिंग में दी। क्या उस पर उस 10,000 पर और काम किया आपने, और मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाया, यस लगाया। कितना लगाया, तो इस पर आपने ड्यूरिंग द पीरियड में मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स लगाए। M1 मटेरियल नहीं लगाया, M2 मटेरियल लगाया आपने, यानी करंट प्रोसेस में 100 यूनिट के बराबर, लेबर ओवरहेड 200 के बराबर। कॉस्ट यहां से लेते हैं, ध्यान से लेना, M1 नहीं लगाया क्योंकि वो 100% कंप्लीट था, तो M1 के 20 नहीं लेंगे, ये लेंगे 9.688, 4.722। तो ओपनिंग गुड्स ओपनिंग गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 ऑलरेडी था, हमारा काम चल ही रहा था, उस पर और लगा दिया हमने 20% मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो इतनी कॉस्ट। ओपनिंग कंप्लीट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको बन गया ना, भेज दो इसको या आउट कर दो। अब यहां से उठाते हैं, अब फिनिश्ड आउट ऑफ फ्रेश यूनिट्स, कौन सी, आउट ऑफ फ्रेश इनपुट्स। फ्रेश इनपुट्स मतलब इसमें से कितनी बनी, फर्स्ट इन ये तो बन गई, इसमें से कितनी बनी, 3700 यूनिट्स बनी, 3700 यूनिट्स। और ये हमेशा 100% रहती सभी में, M1 M2 और सब में, तो सबका टोटल 34.41 ये ले लिया। यही वो टोटल गुड्स होता है जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस होता है या फिनिश गुड्स होता है। 500 ये और 3700 ये फीफो मेथड। तो ये सब टोटल मिला के जो आएगा वो आएगा अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही प्रोसेस है, तीसरी नहीं। अगर तीसरी होती तो हम ये लिखते टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू थर्ड प्रोसेस, ये लिखते हैं। तो एक रो हो गई, दूसरी रो हो गई, तीसरी रो एबनॉर्मल लॉस। यहां से उठाते हैं 300 यूनिट और यहां से उठाते हैं 34.41, क्योंकि सब में 100% इसलिए इकट्ठा ले सकते हो, ठीक है। फिर क्लोजिंग WIP यहां से उठाते हैं हम। अब क्लोजिंग WIP में M1 M2 लेबर एंड ओवरहेड, M1 500 यूनिट है, M2 400 यूनिट, लेबर ओवरहेड 300, तो
तो यहाँ 20 से इंटू, यहाँ 9.688 से इंटू, यहाँ 4.722 से इंटू, ये वैल्यूएशन आ जाएगा आपका। ठीक है, देख लीजिए आप कंप्लीट। अब रही बात प्रोसेस अकाउंट की, तो चलिए मैं प्रोसेस अकाउंट बना ही देता हूं इस क्वेश्चन। समझ आ गया? अब स्टार्टिंग से एंड तक आखिरी क्वेश्चन तक एक ही बात बार बार बोलूंगा, इतना प्रोसीजरल चैप्टर है कि बार बार यहां जितनी लाइन दिखती है उतना वैल्यूएशन होता है। 1 2 3 4 ये समझ जाना, ये लिए बिना, यानी इन दोनों का इंटू किए बिना ये आंसर नहीं आएगा आपका, और ये आंसर मेन है जो हम प्रोसेस अकाउंट में लिखेंगे। तो प्रोसेस अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? प्रोसेस अकाउंट में अकाउंटिंग का तरीका नहीं बदलता। सेकंड प्रोसेस अकाउंट में हम ध्यान रखना, कौन सा प्रोसेस बनाना है? सेकंड प्रोसेस। ओपनिंग WIP 500 यूनिट्स, ओपनिंग WIP है आपकी 500 यूनिट, कितने की? 10,000 की। फिर इसमें ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस में कहां से आता है? फर्स्ट से। कितना आया था? 4,500 यूनिट आई थी, 90,000 रुपए की। सीक्वेंस में चल सकते हो तो सीक्वेंस में चलो, आप पहले ओपनिंग लिख दिया फिर क्लोजिंग बोल दिया, तो पहले क्लोजिंग लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ना है? क्लोजिंग 500, इसका वैल्यूएशन हम यहां निकाल चुके, वाला वैल्यूएशन लिख देंगे। फिर आगे चलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर 4,500 यूनिट्स, ये भी लिख दिया मैंने। और आगे चलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल 43,600, ये मटेरियल है। लेबर एंड ओवरहेड्स दोनों मिला के कितने? 21,250। इस नए मटेरियल में क्वांटिटी नहीं दी है और जनरली नहीं दे देंगे। एबनॉर्मल लॉस कितना? एबनॉर्मल लॉस हो गया 300 यूनिट्स। और ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स में कितने गए? 500 तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले, और ड्यूरिंग द ईयर में से 3700 गए, तो टोटल मिला के गए 4,200 रुपए। अब आपको इन तीन का वैल्यूएशन चाहिए, तो ये रहा टोटल एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, इनटू करके लिख ही देता हूं, चलिए मैं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इनटू 300, तो ये हो गया आपका 10,323, ये एबनॉर्मल लॉस 10,323। यहां पर कितना हो गया? तो ये तो हो गया आपका 10,000 रुपए। ये कितना हो गया? 9.688 इंटू 400, 38,752। 300 इंटू 4.722, ये हो गया 14,166। ठीक है, 14,166 और 10,000, तो ये हो गया फिर 38,752, 10,000 and 14,166, 62,918, 62,918। और इन सब का ऑर्डर लगा दोगे आप इंटू करके, यहां से यहां तक तो ये आ जाएगा। और ये मैं अभी बैलेंसिंग से निकाल देता हूं आपको, 10,000, 90,000, 43,600, 21,250 माइनस 10,323 माइनस 62,918, यानी फिलहाल आया 91,609। बैलेंसिंग से निकालने से एक पॉइंट वाइंट जो है वो कवर हो जाएंगे आपके। तो ये है अपने इंटरमीडिएट प्रोसेस वाले क्वेश्चन में बस एक नई बात बढ़ गई, ये समझ लो आपके दो मटेरियल हो गए, एक जो पिछली वर्ष से आया वो और एक इस प्रोसेस का, बस। तो एक कॉलम बढ़ाना है आपको M1 M2, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज स्टाइल में करना है, चाहे वो एवरेज मेथड का हो चाहे वो FIFO मेथड का। ठीक है, कहां का फर्क आया वो बता दिए। यहां फर्क आया, यहां पर मटेरियल लेबर ओवरहेड के अलावा एक और नई कास्ट आ गई, क्या? प्रीवियस प्रोसेस। तो चार एलिमेंट हो गए, प्रीवियस प्रोसेस, मटेरियल, करंट प्रोसेस का, लेबर एंड ओवरहेड। लेबर ओवरहेड साथ में भी लिख सकते हो, जिन जिन क्वेश्चन में परसेंट सेम हो तो हम कॉलम भी एक ही बना देते उसका पहले वाले स्टेटमेंट में, और यहां चाहे तो कॉस्ट भी जोड़ के लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो जुड़ी हुई दे रखी थी, और क्वेश्चन में अगर नहीं हो अलग अलग हो तो जोड़ के भी एक साथ भी निकाल सकते हो रेट। ठीक है, फिर यहाँ का कंसेप्ट तो सेम बार बार बताया मैंने आपको, ये तो सेम ही रहा, और यहाँ का भी सेम बताया, कुछ भी अंतर नहीं।
तो इन दो में तो कोई डिफरेंस ही नहीं, बस फर्स्ट और सेकंड वाले में ध्यान रखना है बस आप। और नॉर्मल लॉस हो तो मैं फिर बोल रहा हूं यहां से माइनस करेंगे। अब आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, तो 18th नंबर क्वेश्चन करना तो सारा ही है, लेकिन पहले एक कोई सा भी क्वेश्चन मुझे करके बताओ उसमें क्या डाउट्स आते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन करके बताओ और देख लेते हैं। ये भी सेकंड प्रोसेस का ही है, डिग्री दे रखी है, ट्रांसफर फ्रॉम दे रखा है, ट्रांसफर टू दे रखा है, तो हम सेकंड प्रोसेस में ही फर्स्ट से आएगा थर्ड में जाएगा। स्क्रैप 1300 यूनिट दे रखी है, 1300 स्क्रैप दे रखी है, लेकिन नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है कुछ। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज अगर दिया होगा तो उतना नॉर्मल लॉस होगा, उसके अलावा बचा हुआ एबनॉर्मल होगा। 1300 में से ही नॉर्मल भी अलग हो जाएगा और एबनॉर्मल भी। ठीक है, देख लीजिए। नॉर्मल लॉस दिया 10% और कुछ नहीं लिखा किस पे 10%, तो 10% किसके निकालोगे, ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर दोनों मिला के 10% निकालो। जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप टोटल इनपुट लिया करो, ओपनिंग WIP प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, तो 10% हो जाएगा आपका इन दो के। ठीक है, ओपनिंग कितना है इस क्वेश्चन में, ओपनिंग यूनिट से 800 और ट्रांसफर फ्रॉम कितनी है 12000, यानी 12800 हो जाएगी। तो 12800 का 10% 1280, यानी 1280 यूनिट जो है वो नॉर्मल लॉस है और टोटल स्क्रैप कितने है 1300 है, तो 1300 में से 1280 नॉर्मल, 20 एबनॉर्मल। ऐसा मत करना कि सर 1280 भी लिख दी और ये 1300 को भी अज्यूम एबनॉर्मल, फालतू के एजम्पशन नहीं होते हैं। जब लिखा है स्क्रैप मतलब टोटल स्क्रैप, हाँ लिख देते अगर वो क्लियरली दिस इज एबनॉर्मल लॉस, तो फिर बात अलग होगी, नॉर्मल अलग होता है एबनॉर्मल। जैसे इस क्वेश्चन में लिख दिया था उन्होंने कि 300 एबनॉर्मल ही, तो अगर परसेंट वाइज कुछ होता तो मैं नॉर्मल अलग लिखता। ठीक है, फिर जो यूनिट स्क्रैप है उसके परसेंट भी दिए, यानी एबनॉर्मल लॉस के भी परसेंटेज दिए, तो वो भी लेना। क्लोजिंग के परसेंट दिए वो भी लिखना। और इसमें प्रीवियस प्रोसेस के परसेंट नहीं दिए, किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये 17 में दिए थे, बाकी किसी में नहीं दिए। तो जो जहां पे भी ये मटेरियल लेबर ओवरहेड के परसेंट दिए, मतलब वो मटेरियल मतलब करंट प्रोसेस का मटेरियल है, तो आप नॉर्मल कोर्स में करते हैं। तो प्रीवियस प्रोसेस का तो हमेशा क्या मानने के लिए कहा मैंने, 100% कंप्लीट। तो M1 कॉलम में जो भी आप लिखो कितना लिखोगे 100%। ये जो मटेरियल के परसेंट दिए 160 वगैरह देखो, वो M2 मतलब करंट प्रोसेस के मटेरियल के बारे में। एक ही बात मैंने बार बार इस वीडियो में बताई, अब गलतियां नहीं होना चाहिए। ठीक, 18 कर लो, जिनका हो जाए एक बार चेक करवा दो, अगर सही रहा तो 19, 20 सब करना है, सारे करना है क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच।